हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अजय सर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक और स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, सिर्फ एक, जो भविष्य में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ, बाकी पूरा स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम तो हमें करना ही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ युद्ध, उसकी समझौता हुआ है, उसकी मध्यस्थता किस देश ने की? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताएं एक बार। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन के बीच हुआ क्या था? कुछ दिन पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसकी समझौता हो गया है। और इसकी मध्यस्थता किसने की है? मिस्र देश ने। मिस्र ने इसकी मध्यस्थता की है। मिस्र को कहते हैं इंग्लिश में इजिप्ट। मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, हुआ क्या था? देखिए, इस क्वेश्चन को आपको पूरा मैप के द्वारा समझाया जाएगा। देखिए, ये मान लो इजराइल है, वर्तमान इजराइल ये है। यहाँ पर क्या है? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी नामक स्थान है। और यहाँ पर है पश्चिमी पट्टी। क्या है? पश्चिमी पट्टी। पश्चिम पट्टी। ये था क्या? ये पूरा देश पहले फिलिस्तीन था। ठीक है, इजराइल इंग्लैंड की सहायता से एक छोटा सा समूह आया था, कहाँ पर? फिलिस्तीन में। और धीरे धीरे इसने पूरे फिलिस्तीन को कब्जे में कर लिया। और फिलिस्तीन, अब सिर्फ फिलिस्तीन के दो पार्ट बचे हैं, एक तो गाजा पट्टी और एक ये पश्चिमी पट्टी। ठीक है, फिलिस्तीन ने 6 वर्षीय युद्ध हुआ था इजराइल और अरब देशों के बीच। इजराइल और अरब देशों के बीच 6 वर्षीय युद्ध हुआ था, जिसने इजराइल में 6 के 6 अरब देशों को एक अल्लाह ने हरा दिया था। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम में हुआ क्या था? यरूशलेम में एक अल अक्सा मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? अल अक्सा मस्जिद। ये भी पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अल अक्सा मस्जिद है। इस पर गाजा पट्टी है ना, फिलिस्तीन की हमास एक संस्था है। हमास संस्था ने इस अल अक्सा मस्जिद में क्या आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इस पर सेंध लगा दी थी और इजराइल के आर्मी ने यहाँ से इनको भगा दिया। हमास फिलिस्तीन की एक संस्था है, जिसे इजराइल क्या मानता है? आतंकवादी संगठन मानता है। क्लियर? तो ये युद्ध कई दिनों तक चला और अब इसका समझौता हो गया है। किसने करवाया? किसके मध्यस्थता से? इजिप्ट देश की मध्यस्थता से। HSSC के लिए अति इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि HSSC हर बार इजराइल से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इजराइल से पीछे ग्रामस्टिव में एग्जाम में भी पूछा था एक पर्सन, अब्राहम समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इजराइल और UAE, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा था ग्रामस्टिव के पेपर में। अब देखिए, इजराइल क्या है? इजराइल एक भारत का एकमात्र यहूदी देश, विश्व का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। ठीक है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, अल अक्सा मस्जिद इजराइल में है। ठीक है, और इसकी मध्यस्थता किसने की है समझौते की? मिस्र ने। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर HSSC के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत हुई थी? जल्दी से आप बताइए, पता है तो आपको। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत हुई थी? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, और किस समिति के तहत? समिति कौन सी थी? समिति थी शिवरमन समिति के तहत। शिवरमन समिति के तहत हुई थी। इसका नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू इसका वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल किन आधार पर लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो किन आधार पर लगता है? तो ये लगता है बाह्य आक्रमण, ठीक है, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। इनके आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अब आप बताएं अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है? अनुच्छेद 356 जल्दी से बताएं। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राज्यों में। और ये भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगता है? वित्तीय आपात लगता है। भारत में एक बार भी नहीं लगा है क्या? वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात। और वित्त आयोग की बात करें यहाँ से, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? N.K. सिन्हा। कौन? N.K. सिन्हा वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष है। सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? सुकुमार सेन। कौन था? वित्त आयोग का सबसे पहला अध्यक्ष सुकुमार सेन था। ठीक है, यहाँ से 352, 356 लगातार आते हैं। एक होती है क्या? अनुच्छेद 79, 80 और 81। अनुच्छेद 79, 80 और 81 की ओर बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 79, 80 और 80 में क्या है? ये भी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आपको सभी अनुच्छेद करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 79, 80 और 81 में क्या है? इसमें है क्या है? सरला है। इसमें कौन है? सरला। इससे याद कर सकते हैं आपको आप संसद, राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा। सरला में क्या है? संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 79, 80 और 81 में। ठीक है, अब बात करें संसद में कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति, संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा ये होती हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक है, लोकसभा का वर्तमान स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला है, राजस्थान कोटा सीट से है। ठीक है, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहला लोकसभा अध्यक्ष था। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, सरला हो गया, अनुच्छेद 79, 80 और 81। ठीक है, अब बात करें किसकी? राष्ट्रपति। यहाँ से राष्ट्रपति का नाम आया था, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वे प्रश्न हैं। आते हैं तो आपको रिवीजन करो, नहीं तो एक एक प्रश्न को नोट कर लो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? वज्र प्रहार। 30 मिनट की क्लास में जल्दी सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, वज्र प्रहार किन युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत वर्सेज अमेरिका। किन दो देशों के बीच होता है? भारत वर्सेज अमेरिका। भारत वर्सेज अमेरिका के बीच एक और युद्ध अभ्यास भी होता है, वो कौन सा होता है? ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास। ट्रायम्फ युद्ध। ठीक है, ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास भी भारत वर्सेज अमेरिका के बीच होता है। अब बात करें किसके? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण। सूर्य किरण किसके बीच में होता है? तो भारत नेपाल के बीच में। भारत नेपाल के बीच में। मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। जल्दी से बताइए, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत श्रीलंका। किसके बीच में? भारत श्रीलंका। अब बात करें किसकी? भारत और फ्रांस की। भारत वर्सेज फ्रांस। भारत वर्सेज फ्रांस के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? जल्दी से बताएं आप एक बार। भारत वर्सेज फ्रांस। भारत वर्सेज फ्रांस के बीच में होते हैं गरुड़ और शक्ति युद्ध अभ्यास। क्या? गरुड़ और शक्ति युद्ध अभ्यास। गरुड़ और शक्ति युद्ध अभ्यास भारत वर्सेज फ्रांस के बीच में होते हैं। और हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 में हुआ है जोधपुर में। ये और लिख लो, एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत वर्सेज फ्रांस के बीच में हुआ। पहली बार राफेल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राफेल का प्रयोग भारत द्वारा पहली बार एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? जोधपुर में। कहाँ हुआ? जोधपुर में। एक और आता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास? संप्रीति युद्ध अभ्यास। जल्दी से बताएं आप। संप्रीति युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है? भारत वर्सेज बांग्लादेश। संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है भारत वर्सेज बांग्लादेश। देखिए, ठीक है, ये भारत वर्सेज बांग्लादेश। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से बांग्लादेश का नाम आया है। किसका नाम आया है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश की मुद्रा बताएं आप जल्दी से। क्या है बांग्लादेश की मुद्रा? देखिए,
बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा बताएं आप जल्दी से, क्या है बांग्लादेश की मुद्रा, जल्दी से बताएं। बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की राजधानी बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। बांग्लादेश का प्राचीन नाम है पूर्वी पाकिस्तान। क्या है? पूर्वी पाक बांग्लादेश को कहते हैं। मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी? भारत और मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस भारत और वर्सेज बांग्लादेश के बीच चलने वाले। अब शेख हसीना, शेख हसीना है इनके फादर का नाम शेख मुजीबुर रहमान। कौन सा? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान कौन था? इन्हें बगबंधु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बगबंधु। बगबंधु। बगबंधु के नाम से क्यों जाना जाता है? 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उनमें महत्वपूर्ण भूमिका शेख मुजीबुर रहमान ने निभाई। ठीक है, इसलिए इन्हें बगबंधु जाना जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, इसी कारण 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। बगबंधु, इस बगबंधु को शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में गांधी शांति पुरस्कार, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, 2020 में गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। अब पुरस्कार की बात आई है तो बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार, बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार, बांग्लादेश का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? स्वाधीनता अवार्ड। स्वाधीनता अवार्ड बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बार बार पूछे जाते हैं यह भी पेपर में, भारत और बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। देखिए, आप बताएं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जल्दी से बताएं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जल्दी से बताएं। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसके काल में क्या हुआ था? एक तो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव काल में 1757 में प्लासी युद्ध। क्या हुआ था? प्लासी युद्ध। ठीक है, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, और कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? वारेन हेस्टिंग्स बना। आगे बंगाल का ये हो गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था?
लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब गवर्नर जनरल से वायसराय बना था कौन? भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। ठीक है, अब वायसराय के बाद दोबारा गवर्नर जनरल बना था माउंटबेटन। ठीक है, दोबारा गवर्नर जनरल बना माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल था। और स्वतंत्र भारत का और भारतीय गवर्नर पहला और अंतिम कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? भारत का था 943। कितना? 943। सर्वाधिक किसके थे? केरल के। किसका? केरल का। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, कल तक आधी मणि, कितनी मणि? आधी मणि छत पर थी। कहाँ थी? कल तक आधी मणि छत पर थी। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्रा, मणिपुर और छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का था, इससे कम तमिलनाडु का था, आंध्रा का था, मणिपुर का था और छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, केरल का कितना था? 1084 प्रति 1000 लड़कों पर। ठीक है, 1084। और 2011 के अनुसार सबसे कम किसका था? तो हरियाणा का सबसे कम था। सबसे कम हरियाणा का कितना? 879। ठीक है, अब बात करें केरल की। केरल का पिनरई विजयन सीएम है। ठीक है, मोहम्मद आरिफ राज्यपाल है। ठीक है, और केरल में पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी केरल में है। केरल में कथकली डांस भी केरल में होता है। ठीक है, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी केरल में है। यहाँ विष्णु की एकमात्र लेटी हुई प्रतिमा है। ठीक है, तमिलनाडु का सीएम NK स्टालिन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। एक छोटी सी क्लास में बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे सभी अनुच्छेद वगैरह सब कुछ करवा दिया जाएगा। आज क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।